सब्सक्राइबर्स, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर लिविंग वर्ल्ड, चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टैंडर्ड 8 का लिविंग वर्ल्ड एंड क्लासिफिकेशन। तो पहले मैं एक छोटा सा बिल्कुल छोटा सा समरी दे देता हूँ आपको। इस चैप्टर में आपको लिविंग थिंग्स के बारे में बताया कि लिविंग थिंग्स क्या होते हैं और उनको कैसे क्लासीफाई किया गया और किसने क्लासीफाई किया गया। तो इसमें एक साइंटिस्ट थे विटेकर, उनका बहुत बड़ा रोल था कि लिविंग वर्ल्ड के क्लासिफिकेशन को और उसका डिस्क्रिप्शन देने के बारे में। उन्हें बहुत सारे पहले क्या होता था, जब तक वो नहीं आए थे तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन चलता था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन उसके बाद आया। तो उन्होंने अपने ब्रीफ में बताया कि कौन कौन से किंगडम है और उस किंगडम में किनको किस किस कैटेगरी के बेस पे रखा गया है ना, और क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व की गई, उसमें कौन कैसे खाता है, मतलब कौन हेटेरोट्रॉफिक है, कौन ऑटोट्रॉफिक है, सबके बारे में एक डिटेल ब्रीफ लिया गया। तो अब मैं आपको आंसर से एक्सप्लेन करूँगा कि क्या क्या उन्होंने बताया। तो सबसे पहला क्वेश्चन ही आपका ये आता है, यूज़ विटेकर मेथड टू क्लासीफाई बैक्टीरिया हाँ देख लीजिए आप, ये बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगी, एल्गी, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स एंड माइक्रोब्स, इन लोग के बारे में आपको क्लासीफाई करना है डिटेल में। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलेंगे किंगडम मोनेरा में। इन्होंने अलग अलग किंगडम बनाया और उस किंगडम में कौन कौन बिलोंग करेगा उन्होंने ये बताया। तो सबसे पहला किंगडम देखेंगे मोनेरा में, फिर हम जान जाएंगे कि मोनेरा में कौन कौन बिलोंग करता है और आगे कौन कौन से किंगडम है। तो एब्सेंस ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, जिसके अंदर मतलब क्या था, एब्सेंट था न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, वो लोग थे किंगडम मोनेरा में। एब्सेंस ऑफ मल्टीसेलुलर बॉडी डिज़ाइन, ऑल आर यूनिसेलुलर, जो मल्टी सेलुलर है वो इसमें नहीं रखा गया था, इनको सिर्फ यूनिसेलुलर लोगों को रखा गया था। ठीक है, फिर प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल न्यूट्रिशन, जिनके पास जो था सेल वॉल जो एब्सेंस था और जो सेल वॉल न्यूट्रिशन था। फिर जो ऑटोट्रॉफिक थे और हेटेरोट्रॉफिक थे उनको रखा गया था, ऑटो और हेटेरो दोनों वालों को रखा गया था। ऑटो मतलब जो खुद से अपना खाना बनाते हैं, हेटेरो मतलब जो दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। तो ये इसमें ये लोग किंगडम मोनेरा में आ गए। फिर हम आगे देखते हैं। तो सेकेंड किंगडम था उनका किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है, दे आर यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, इसमें सारे यूनिसेलुलर और यूकैरियोट्स को रखा गया। अब आप बोलोगे यूनिसेलुलर और यूकैरियोट्स में क्या फ़र्क होता है, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है, हो सकता है आपको ना हो। तो यूनिसेलुलर जो सिर्फ सिंगल सेल से बने होते हैं, जिनका सिर्फ एक ही सेल होता है, उसमें ही सब कुछ होता है उनके, है ना। और यूकैरियोट्स होता है कि जो सिंपल होते हैं, मतलब एक कॉम्प्लेक्स की जिनकी बॉडी में सारे फंक्शंस होते हैं, उनको यूकैरियोट्स में आते हैं। ठीक है, जिसकी बॉडी में सारे फंक्शंस अवेलेबल है, वो डिपेंड नहीं करता कि वो सिंगल सेल है या नहीं है, वो उनके कॉम्प्लेक्स के उस पर डिपेंड करता है कि उनके फंक्शंस कैसे हैं। तो ये अब आप समझ गए होंगे। दे कैन बी ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक, वो ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं और हेटेरोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, जो किंगडम प्रोटिस्टा में आते हैं। हाँ, तो आप ये मत सोचना कि ये आंसर सही है या नहीं, ये आंसर जो भी मैं आपको दे रहा हूँ ये 100% करेक्ट है, क्योंकि ये 2 से 3 बार चेक किया और ये पूरी तरीके से टेक्स्ट बुक से आंसर लिया गया है और बहुत बहुत अच्छे से चेक किया गया है। टेक्स्ट बुक से आंसर लेने के बाद इसको डाइजेस्ट और कई नोट्स और मास्टर कीज से भी कई बार चेक किया गया है, जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है वही आपको मिल रहा है। तो इसमें आप बिल्कुल मत टेंशन लेना कि आंसर करेक्ट है या नहीं। फिर सम मेम्ब्रेन हैव सीलिया एंड फ्लैजेला विच हेल्प इन लोकोमोशन, और उसमें कुछ मेम्ब्रेन वाले भी लोग रहते हैं, जिसको वो मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, सीलिया और फ्लैजेला, जो किस में हेल्प करती है, उनको लोकोमोशन में हेल्प करती है। फिर बात आती है किंगडम फंगी की। ठीक है, दे मे बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, इसमें कौन कौन से बिलोंग कर सकते हैं, यूनिसेलुलर लोग भी आ सकते हैं, मल्टीसेलुलर भी, यूकैरियोट्स भी आते हैं, इसमें प्रोकैरियोट्स नहीं आते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, दे बॉडी कंसिस्ट ऑफ माइसीलियम विच आर मेड अप ऑफ मल्टीसेलुलर फिलामेंटस हाइफे, और इसमें जो आते हैं उनकी बॉडी जो होती है वो माइसीलियम से बनी होती है और वो मल्टी सेलुलर फिलामेंट होते हैं उनके पास, जिसको हाइफे बोलते हैं। ठीक है, देयर आर सेल वॉल आर मेड अप ऑफ टफ कॉम्प्लेक्स शुगर कॉल्ड काइटिन, और इनके पास जो सेल वॉल होती है वो एक टफ मटेरियल यानी मजबूत कॉम्प्लेक्स मटेरियल से बनी होती है, और उस मटेरियल का नाम होता है, वो शुगरी मटेरियल होता है, उसको हम काइटिन बोलते हैं। ये वो शुगरी मटेरियल का नाम है काइटिन। ठीक है, फिर दे आर सेप्रोफाइट। अब आप बोलोगे सेप्रोफाइट क्या होता है, हाँ, विच फीड ऑन डेड ऑर्गेनिक मटेरियल। अब उन्होंने पूरा बता दिया। सेप्रोफाइट उनको बोलते हैं कि जो मरे हुए जानवरों को या मरे हुए चीज़ों को खाते हैं, उनको सेप्रोफाइटिक एनिमल बोलते हैं। तो फंगी में जो बिलोंग करते हैं वो सेप्रोफाइट होते हैं। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं।
अब आते हैं हम किंगडम प्लांटी की तरफ। तो किंगडम प्लांटी में कौन कौन बिलोंग करता है? दे आर मल्टी सेलुलर, वो मल्टी सेलुलर होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं और ऑर्गेनिज्म, है ना। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, और उनके पास जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज एंड काइटिन, काइटिन से भी बनी होती है, दोनों बिलोंग करते हैं। अनलाइक दैट ऑफ फंगी, जैसे फंगी की जैसे होती है, ठीक है, फंगी के जैसी। मोस्ट प्लांट सेल कंटेन क्लोरोफिल पिगमेंट, हेंस दे आर ऑटोट्रॉफिक। और ज़्यादातर जो उसके अंदर प्लांट बिलोंग करते हैं, भाई किंगडम प्लांट ही है तो प्लांट ही बिलोंग करेंगे, तो इसलिए ये ऑटोट्रॉफिक होता है। प्लांट अपना खाना खुद से बनाता है ना, तो सारे प्लांट मोस्टली, बहुत रेयर केस में ऐसे होते हैं जो प्लांट दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। ऐसा नहीं है कि प्लांट हेटरोट्रॉफिक नहीं होते, होते हैं, बट इसमें 90% जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, उसमें वही बिलोंग करते हैं। दे आर नॉन मोटाइल। अब आपने देखा कभी पेड़ को चलते हुए इधर उधर टहलते हुए, नहीं ना, इसलिए ये नॉन मोटाइल होते हैं किंगडम प्लांटी में जो भी होते हैं। ये सारे पॉइंट्स मैंने बना दिए कि एग्ज़ाम में अगर आ गया ना कि किंगडम प्लांटी के बारे में कुछ लिखो, तो 2 पॉइंट भी अगर आपको याद रहा ना, दे आर नॉन मोटाइल, है ना, दे आल आर कंटेन क्लोरोफिल पिगमेंट, ये तो याद ही रहेगा यार, प्लांट है, ग्रीन है, मतलब क्लोरोफिल होगा ही ग्रीन चीज़ पे, ठीक है। तो ये आपको फटाफट आपके 2 पॉइंट के मार्क्स मिल गए ना, इसलिए सारे पॉइंट्स में कवर किए हैं। वेट, फिर किंगडम एनिमेलिया की बात आती है। अब किंगडम एनिमेलिया में क्या क्या है? तो दे आर मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स, हाँ, जैसे कि हम लोग को यूकैरियोट्स में आते हैं, जो सारे ह्यूमन बींग आते हैं वो यूकैरियोट्स में आते हैं। तो इनका मल्टी सेलुलर होता है, हम एक से ज़्यादा सेल से बने ही है ना, कई लाख सेल है हमारी बॉडी में, हर चीज़ की अलग अलग सेल है। सेल वॉल इज़ एब्सेंट, हमारे अंदर सेल वॉल नहीं होती। आप पूछोगे यार क्यों सेल वॉल नहीं होती? तो अगर ह्यूमन के अंदर सेल वॉल होगी तो मतलब वो फिक्स लेवल तक नहीं बढ़ पाएगा ना। कोई देखा, कोई नोटा होता है, कोई छोटा होता है, उसके सेल्स एक पर्टिकुलर लेवल तक नहीं, इसलिए इनमें सेल वॉल जो होती है एब्सेंट होती है। क्लोरोप्लास्ट इज एब्सेंट इन एनिमल सेल, हेंस दे आर हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और हमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, यानी हम ऐसा थोड़ी धूप से खाना बना लेते हैं, जादू नहीं है ना हम, तो इसलिए हमारे अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, क्योंकि हम धूप से खाना नहीं बनाते हैं। हेंस दे हैव हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसलिए हम दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, मतलब फूड्स पे, सब्जी पे, मीट पे, एग पे, जैसे जो वेज नॉन वेज है वो अलग अलग चीज़ों पर डिपेंड रहते हैं, इसलिए हमें हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहा गया है। तो आपके फिर ये 4 पॉइंट हो गए, आप इसको लिख सकते हो। कंप्लीट द 5 किंगडम मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन यूजिंग द लिविंग, और एक 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का एक चार्ट है, वो आपको कंप्लीट करना है। तो देख लो, मैंने तो आपको ये चार्ट जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का था वो मैंने बना दिया है, आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो। चार्ट जो है वो बुक में कंप्लीट नहीं है, बट मैंने यहाँ पे कंप्लीट चार्ट बनाया है, वो भी बिल्कुल करेक्ट चार्ट है, तो आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप इसको पॉज करके कर लेना यार, इसमें कुछ बताने वाली बात थोड़ी है, ठीक है। कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में कौन कौन आया, तो फिर एक तरफ प्रोकैरियोट्स आ गया, यूनिसेलुलर आ गया, मोनेरा आ गया। फिर दूसरे यूकैरियोट्स हैं, यूकैरियोट्स में से 2 पार्ट हुआ, एक यूनिसेलुलर एक मल्टी सेलुलर। फिर यूनिसेलुलर का एक पार्ट प्रोटिस्टा पे चला गया, और मल्टी सेलुलर में 3 पार्ट बने, फंगी, प्लांटी और एनिमल, यानी हम, प्लांट्स और जो फंगाइल होते हैं। हो गया आपका कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, फाइंड आउट माई पार्टनर। तो मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन लिखा है, ये जो थे ये आपके क्वेश्चन से, है ना, ये पार्ट जो आपका है ये क्वेश्चन पार्ट है, और मैंने उसके डायरेक्ट उसके आंसर, ये सामने ये पूरा पार्ट जो है ये मैंने आंसर लिख दिया है। तो आप यहाँ से देख के सब कॉपी कर सकते हो कि फंगी किसका क्वेश्चन, मतलब वो एग्जांपल है, तो वो कैनिडेटा का, प्रोटोजोआ का अमीबा है, वायरस का बैक्टीरियोफेज है, एल्गी का क्लोरेला है, एंड बैक्टीरिया का प्रोकैरियोट्स है, ये इनके पार्टनर्स हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ट्रू और फॉल्स तो बताना भी है, लेकिन अगर वो फॉल्स है तो आपको उसके साथ एक स्टेटमेंट देना है, यानी एक गवाह होना चाहिए, आपको एक जवाब होना चाहिए कि क्यों गलत है वो। तो मैंने बिल्कुल सफाई से और बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपको एक्सप्लेन किया है, देख लो आप। लैक्टोबैसिली आर हार्मफुल बैक्टीरिया, तो सीधा इसका आंसर है फॉल्स। क्यों फॉल्स है, स्टेटमेंट देख लो, मैंने स्टेटमेंट में बताया, ये है स्टेटमेंट। अब आगे इसका आंसर है, लैक्टोबैसिली आर नॉट हार्मफुल बैक्टीरिया, ये हार्मफुल बैक्टीरिया नहीं है, इनफैक्ट दे आर फाउंड इन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ये इंसान का जो और एनिमल का गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता है वहाँ पर भी पाया जाता है। आप बोलोगे क्यों पाया जाता है, ठीक है, मैंने बोला ना एनिमल एंड ह्यूमन दोनों के में। दे आर ऑल्सो फॉर यूज इन डेयरी प्रोडक्ट लाइक योगर्ट, और इसको दही बनाने के लिए भी, मिल्क में अगर आप लैक्टोबैसिलस डाल देते हो तो वो फिर दही बन जाता है, तो उसको वहाँ भी यूज़ किया जाता है। आप बोलोगे कि क्यों यूज़ किया जाता है, तो ये डाइजेशन करता है ना, जो इंसान का इंटेस्टाइन में जाकर जो खाना पहुँचता है उसको डाइजेस्ट करने के लिए लैक्टोबैसिलस काफ़ी यूज़फुल है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सेल वॉल ऑफ फंगी मेड अप ऑफ काइटिन, कि सेल वॉल ऑफ जो फंगाई है वो काइटिन से बना है।
तो बिल्कुल करेक्ट है, मैंने आगे आपको बताया भी था कि फंगी का जो सेल वॉल है वो काइटिन से बना है। फिर सेकंड आता है ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन इज अमीबा एंड सीडोपोडिया। जो ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन है अमीबा का वो सीडोपोडिया होता है, ठीक है। तो देख लो, आपको स्पेलिंग करेक्ट है ना, सीडोपोडिया। तो बिल्कुल करेक्ट है कि इसका जो लोकोमोशन ऑर्गन होता है वो सीडोपोडिया होता है, इसलिए हमने उसका भी आंसर ट्रू दिया है। टोमेटो विल्ट इज़ अ वायरल डिजीज़। तो बिल्कुल टोमेटो विल्ट जो होती है वो वायरल डिजीज़ होती है, तो इसलिए इसका भी आंसर ट्रू दिया है हमने। फिर हम आगे हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है स्टेट ऑफ मेरिट ऑफ विस्टिक। क्वेश्चन नंबर 5 है, गिव रीज़न है। स्टेट द मेरिट ऑफ विटेकर मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन, कि विटेकर के मेथड में क्या क्या मेरिट मतलब क्या क्या अच्छाई थी वो बताओ। तो बिल्कुल पॉइंट वाइज लिखें और आपको एक्सप्लेन भी करूंगा मैं। द मेरिट ऑफ विटेकर मेथड क्लासिफिकेशन, की जो मेरिट है विटेकर मेथड क्लासिफिकेशन के वो क्या क्या है। सबसे पहला पॉइंट है, पॉइंट फर्स्ट की तरफ मैं आपको दिखा दूँ, ये पहला पॉइंट है आपका, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर प्लेस अंडर द सेपरेट कैटेगरी, कि उन्होंने यूनिसेलुलर को और मल्टी सेलुलर को एक अलग अलग कैटेगरी में रखा, सेपरेट कैटेगरी में रखा। फिर सेकंड आपका पॉइंट है कि ऑटोट्रॉफ एंड हेट्रोट्रॉफ आर प्लेस अंडर सेपरेट ग्रुप, कि उन्होंने ऑटोट्रॉफ और हेट्रोट्रॉफ को भी एक सेपरेट ग्रुप के अंदर रखा, ठीक है। तो आपके 2 पॉइंट बन गए। ये आपको मैं इसलिए बार बार सुना रहा हूँ, आप सुन भी रहोगे ना तो आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं मेरा बोला हुआ याद आ जाएगा कि हाँ हाँ यार सर ने बोला था यार, वो पॉइंट हमने देखा था। फिर थर्ड पॉइंट है, ए सेपरेट किंगडम वॉज असाइंड टू फंगी बिकॉज ऑफ इट इज मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स। और फंगी के लिए ने एक सेपरेट किंगडम बना दिया था। क्यों बनाया था? क्योंकि उसका मोड ऑफ न्यूट्रिफिकेशन जो था वो डिफरेंट था, इसलिए उसको अलग किंगडम में रख दिया था। इट इज़ अ मोर नेचुरल दैन 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। जो पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन आया था ना, उससे ज़्यादा नेचुरल था, मतलब उससे ज़्यादा अच्छा बेनिफिट इसने दिया। प्रोकैरियोट्स आर प्लेस अंडर द सेपरेट कैटेगरी ऑफ मोनेरा। जो प्रोकैरियोट्स था उसको एक सेपरेट कैटेगरी में रखा गया मोनेरा के। मैंने बताया था ना कि प्रोकैरियोट्स जो आते हैं वो मोनेरा में आते हैं। तो ये उनके मेरिट्स थे, ये यानी उनके जो उन्होंने किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था उसमें ये अच्छाइयाँ, ये पॉइंट्स थे। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वायरस। वायरस की कुछ खासियत बताना है, तो फटाफट सुन लो, पॉइंट्स वाइज में है। दे आर स्मॉलर एंड सिंपलर देन बैक्टीरिया। ये स्मॉल होते हैं और सिंपल होते हैं, बैक्टीरिया से छोटे भी होते हैं, सिंपल। दे आर अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक एंड विजिबल ओनली अंडर द इलेक्ट्रॉन। ये बहुत छोटे, अल्ट्रा यानी ULTRA है, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक, और इनको सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा जाता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में बहुत बारीक चीज़ों को देखने के लिए यूज़ किया जाता है। दे आर कंसिडर्ड टू बी ऑन द बाउंड्री ऑफ लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। ये मतलब किसको ना, इनको ना लिविंग थिंग में आते हैं ना नॉन लिविंग थिंग आते हैं, ये इनको सिर्फ बाउंड्री पे रखा गया, एकदम लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग की बाउंड्री पे एकदम बिलोंग करते हैं। दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट कैन नॉट लिव ऑन देयर ओन। ये एक पैरासाइट होते हैं, है ना, ये एक अपने बल पे नहीं जी सकते। इनको जीने के लिए कोई ना कोई किसी के ऊपर बैठ कर ही जिएंगे, किसी ना किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड रहेंगे। वायरस, दे कैन नॉट मल्टीप्लाई ऑन देयर ओन। खुद से मल्टीप्लाई भी, मतलब 1 से 2 भी खुद से नहीं हो सकते, इनको कोई होस्ट चाहिए, है ना। जैसे अभी आप देख रहे हो कोविड का वायरस चल रहा है, उसको भी मल्टीप्लाई होने के बाद ह्यूमन चाहिए। जब एक ह्यूमन के पास जाएगा तो फिर उसके अंदर से मल्टीप्लाई होकर दूसरे ह्यूमन के पास जाएगा। तो इसलिए ये खुद से अकेले मल्टीप्लाई भी नहीं हो सकते, इनको कोई ना कोई होस्ट रिक्वायर है। मतलब एक या तो फिर मशीनरी से इनको मल्टीप्लाई किया जा सकता है, ठीक है। लिविंग मशीनरी जो होती है वो मेन होती है। वायरस कंसिस्ट ऑफ जेनेटिक मटेरियल। वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होते हैं। जेनेटिक मटेरियल होते हैं DNA और RNA। वायरस है सराउंडेड बाय द प्रोटेक्टिव कोट। और वायरस के ना चारों तरफ प्रोटेक्टिव कोट होती है। आगे मैंने जो बनाया उसका डायग्राम, उसमें मैंने दिया हुआ प्रोटेक्टिव कोट क्या होते हैं। तो और उसको उस प्रोटेक्टिव कोट जो है वो प्रोटीन से बनी होती है और उसको कपसिड बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें छोटे छोटे पॉइंट है, बट ध्यान रखोगे तो एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होंगे। कभी एक श्योर आपका एग्ज़ाम है, कल आपको नहीं मालूम है, तो सिर्फ आपने ये 15 मिनट 16 मिनट का लेक्चर देख लिया तो फटाफट जाके आप पूरे आंसर लिख सकते हो और अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द न्यूट्रिशन ऑफ फंगी। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन फंगी इज सेप्रोफाइट। अब जो सेप्रोफाइट मैंने बताया कि जो दूसरों पे, मतलब जो डेड ऑर्गेनिक मैटर खाते हैं, तो जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ फंगी जो है वो सेप्रोफाइट है, यानी डेड ऑर्गेनिक मटेरियल पे पाया जाता है इनको में। हाँ, दे आर कॉल्ड सेप्रोफाइट। इनको सेप्रोफाइट कहा जाता है। इट इज़ अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेना ऑब्टेन इट्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, है ना। डिकेइंग यानी जो सड़ रहा है या गल रहा है, जैसे जो डेड हो चुका है, जिसका कोई वजूद नहीं, जो जिंदा नहीं है, उसको बोलते हैं डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लिविंग ऑर्गेनिज्म आर इंक्लूडेड इन द किंगडम मोनेरा। की कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म किंगडम मोनेरा में इंक्लूडेड है। तो मैंने एकदम इजीली पॉइंट्स वाइज बना दिया इसका भी। ऑर्गेनिज्म विद द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स आर इंक्लूडेड इन द अंडर द किंगडम मोनेरा। एब्सेंस ऑफ द न्यूक्लियस, जिनके पास न्यूक्लियस नहीं है, एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, जिनके पास मेम्ब्रेन बाउंड
ऑर्गेनल्स है। प्रेजेंट एंड एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, और जिनके पास प्रेजेंट वो सेल वॉल प्रेजेंट या एब्सेंस हो वो भी इसके अंदर आ सकते हैं, उनके लिए कोई मना ही नहीं है, दोनों आ सकते हैं। कैन आइदर ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक, वो हाइड्रोट्रॉफ भी हो सकते हैं, खुद से भी खाना बना सकते हैं, और दूसरे के डिपेंड वाले भी हैं तो भी वो इसमें बिलोंग कर सकते हैं, है ना। और ऑल यूनिसेलुलर इंक्लूड मेनली बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, और सारे यूनिसेलुलर इसमें आ सकते हैं। मेनली जो खास करके होते हैं वो बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी इसके अंदर होते हैं। तो एग्जांपल है बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, जो स्पेशली इसके अंदर बिलोंग करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हु आई एम, कि मैं कौन हूँ। एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, उससे पढ़कर आपको उसका आंसर देना है, पहचानना है ना। आई डोंट हैव ट्रू न्यूक्लियस सेल, और ट्रू न्यूक्लियस सेल ऑर्गेनल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना, कि मेरे पास तो न्यूक्लियस भी नहीं है और ऑर्गेनल है और मेरे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो मैं कौन हूँ, तो मोनेरा, मोनेरा के पास न्यूक्लियस नहीं होता लेकिन सेल ऑर्गेनल्स और प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं, ठीक है। ये चीज़ें इसके अंदर, ये सब चीज़ें नहीं पाई जाती हैं तो वो मोनेरा होता है। आई हैव न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनल, कि भैया मेरे पास न्यूक्लियस है और मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनल है, तो मैं कौन हूँ, तो ये प्रोटोजोआ है जिसके पास न्यूक्लियस भी है और सेल ऑर्गेनल भी है, तो वो न्यूक्लियस है। फर्स्ट वाला आप समझ गए ना कि आई डोंट हैव ट्रू न्यूक्लियस, उसके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं है ना, सेल ऑर्गेनल्स और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो वो मोनेरा होता है। फिर थर्ड है आई लिव ऑन डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, तो मैंने बताया था फंगी होता है, ठीक है। आई रिप्रोड्यूस मेनली सेल डिवीजन, तो बैक्टीरिया होता है जो सेल डिवाइड करके रिप्रोड्यूस। आई कैन प्रोड्यूस माई रेप्लिका, मैं अपना रेप्लिका मतलब अपनी कॉपी से प्रोड्यूस कर सकता हूँ, तो वो होता है वायरस। आई एम अ ग्रीन बट डोंट हैव ऑर्गन, तो एल्गी होता है जो ग्रीन होता है, अभी आपने एग्जाम्पल पढ़ा ब्लू ग्रीन एल्गी, ओके। आपको दो क्वेश्चन और दिए, क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 आप सिर्फ देख लो, इसमें 3 डायग्राम आपको बनाने हैं, तो बैक्टीरिया का, पैरामीशियम का और बैक्टीरिया का, वो मैं डॉक्टर डायग्राम अभी आपको शो करूंगा। उससे पहले ये क्वेश्चन नंबर 8 देख लो, अरेंज द फॉलोइंग बैक्टीरिया फंगी वायरस एल्गी, ये दिया है आपको, ये क्वेश्चन है, आपको इनके असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, कि मतलब कौन की कैसे पाया गया किसको, है ना, किसकी उसके असेंडिंग ऑर्डर से कैसे बिलोंग करते हैं। तो सबसे पहले वायरसेस, फिर बैक्टीरिया, फिर फंगी एंड फिर एल्गे, ये इसका एक करेक्ट सीक्वेंस हो गया। अब आपको मैं फटाफट क्वेश्चन इसके डायग्राम की तरफ लेके चलता हूँ ताकि आपका लेक्चर ज़्यादा बड़ा ना हो। तो देख लो ये टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया अलग अलग, इसमें से जो डायग्राम आपको अच्छे लगते हैं आप 2-3 बना सकते हो, इसको जूम करके देख लो आप अच्छे से, है ना। तो सबसे पहले विब्रियो है, क्लोरेला है, फिर ये ट्रोपोनिमा है, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस है, इजी वाले स्ट्रेप्टोकोकस, ये स्ट्रेप्टोकोकस एंड एरियसिस है, ये क्लोस्ट्रिडियम बैक्टीरिया में अलग अलग सब टाइप के बैक्टीरिया, जैसे मैंने बोला था ना टाइप ऑफ बैक्टीरिया। फिर आपको नेक्स्ट की तरफ लेके चलता हूँ। नेक्स्ट है आपके पास ये पैरामीशियम, तो ये पैरामीशियम है और ये इसकी सारी लेबलिंग है ना, इजीली आप बना सकते हो, बहुत टफ नहीं है पूरी तरीके से। एंड जो लास्ट है वो आपका है क्या, बैक्टीरियोफेज, ठीक है। इसमें ये बताया था मैंने, उसका हेड है, ये नेक है, कॉलर, प्रोटीन, और ये जो पूरी उसका कवरिंग होती है ना, ये वो जो होती है उसको कपसिड बोलते हैं, ये प्रोटीन कवरिंग होती है, ये इसका बेस पेयर है, ये टेल है। फाइनली आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, और आप जल्द से जल्द कोई जो भी क्वेश्चन आंसर चाहते हो इस स्मॉल समरी, तो आप फटाफट कमेंट करो, सर मुझे ये चैप्टर के क्वेश्चन आंसर चाहिए, मैं एज सुन एज पॉसिबल जल्दी से जल्दी करूँगा। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले और जितने भी आंसर है आप सबसे पहले पा सको, ठीक है। और प्लीज़ अपने फ्रेंड को शेयर कर देना यार, एटलीस्ट तुम्हारा फ्रेंड भी तो तुम्हारे लिए कभी काम आ सकता है, तो प्लीज़ सबको शेयर कर दो और लाइक कर दो।